जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम लोग लेके आए हैं, ये आपको पता होगा साइंस का एपिसोड चल रहा है। साथ ही साथ दोस्त, आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये एनसीईआरटी का एमसीक्यू चल रहा है। आप जानते हैं आपके बीपीएससी की परीक्षा अब धीरे धीरे नज़दीक आ चुकी है। इस परिस्थिति में आप जितना एमसीक्यू लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। जितना आप लगाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। साथियों, ये आपका क्लास 10 का जो है आपका एनसीईआरटी का एमसीक्यू मैं करवा रहा हूँ फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। इससे पहले मैंने 10 एपिसोड पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। साथियों, इस एमसीक्यू में आप बहुत कुछ पाएंगे। ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाली है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ अपने सिलेक्शन के लिए एक सब्सक्राइब, यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाकी एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो मैंने क्या कहा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। मुझे कमेंट से मुझे अच्छा लगता है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, जो कमेंट एक प्यारा सा होना चाहिए। साथियों, कहा गया है कि मेहनत करोगे तो फल आपको मिलेगा, आज ना कल तो मिलना ही है। तो बस मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल सब जानता है मिलता है। लक, लेवर, चांस क्यों कहा गया है एग्ज़ाम में? लक मतलब आपका भाग्य भी आपका साथ होना चाहिए। लेवर अर्थात आपकी मेहनत रंग लानी चाहिए। और चांस, जहाँ मौका मिले वहाँ चौका मार दिया कीजिए। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे बात हम लोग समझते हैं और आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, एपिसोड नंबर 11 है, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पूर्ति कहाँ से करते हैं? स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कहाँ से करते हैं? वर्षा जल से, पत्तियों में उपस्थित स्टार्च से, जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग साथियों लॉक करने वाले हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, डैश 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 चूषण अभिकर्षण बल के कारण जल पेड़ों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मतलब किसके चूषण अभिकर्षण बल के कारण जल जो है पेड़ों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है? क्या वो वाष्पीकरण है? क्या वो अवशोषण है? क्या वो वाष्पोत्सर्जन है? एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका भी ऑप्शन हम लोग सी अर्थात वाष्पोत्सर्जन के साथ जाने वाले हैं। साथियों, ये एमसीक्यू आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी की साइंस की चल रही है। आप जानते हो एमसीक्यू से क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। इतना भरोसा रखिएगा, जितना पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस लास्ट टाइम में आपको कुछ मैं टिप्स दूंगा, उस टिप्स को आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को बस ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं चाहूँगा यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाली है। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन में उपस्थित होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, ऐसा कौन सा तत्व है जो कि प्रोटीन में तो उपस्थित होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है? तो आप मुझे बताएंगे सबसे अधिक प्रोटीन किस चीज़ को खाने से प्राप्त होती है? मनुष्य के जीवन में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? साथियों ध्यान रखिएगा, जब प्रोटीन की बात आती है साथियों तो सोयाबीन का हम नाम जानते होंगे। आप किसी भी राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप सोयाबीन का नाम अवश्य सुने होंगे। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, जबकि बहुत सारी किताबों में दाल के बारे में दिया गया है। लेकिन साथियों दाल दूसरे स्थान पर आती है, बट पहले स्थान पे आपका सोयाबीन भी आता है। तो हम लोग सोयाबीन को लेकर क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो सोयाबीन को आप टिक करेंगे, यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने क्या कहा आपसे, कौन सा तत्व प्रोटीन में उपस्थित होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होती है?
ध्यान रखिएगा साथियों। इसका ऑप्शन नंबर हम लोग ए अर्थात नाइट्रोजन के साथ जाने वाले हैं। मतलब ये नाइट्रोजन जो साथियों प्रोटीन में उपस्थित होता है बट कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्या वो Mn होता है, क्या वो Fe होता है या Mg होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब Mg हो जाएगा। और Mg को आप क्या बोलते हो साथियों, तो आप बोलेंगे साथियों मैग्नीशियम होता है। सर क्या बोलिएगा साथियों, आप मैग्नीशियम कहने वाले हो। तो मतलब निम्नलिखित में से क्लोरोफिल में कौन सा, ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल की बात करेगा तो आप मैग्नीशियम के साथ जाने वाले हो। साथियों थोड़ा सा आपसे मैं दुखी हूँ क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रही है। इसके वजह आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। और आप जो है वीडियो को अगर शेयर करोगे ग्रुप वगैरह में तो निश्चित रूप से व्यूज़ आएंगी, हमें मोटिवेट मिलेगी। कभी कभी ना गुस्सा से छोड़ना पड़ जाता है, यार वीडियो में व्यूज़ नहीं आती है, कैसे अपलोड इतना अच्छा कंटेंट देता हूँ, कैसे संभव है बताइए मुझे। एक इंसान क्यों, मुझे बताइए आपके माता पिता कहीं बाहर में काम करते हैं, क्यों करते हैं। आपके पिताजी जो है साथियों, आपके पिताजी साथियों बाहर में क्यों काम करते हैं, मुझे बताइए क्यों काम करते हैं। इसलिए काम करते हैं ना, उसे दो वक्त की रोटी मिल सके, आपको अच्छे से वो कपड़ा दे पहना सके, इसलिए ना काम करते हैं। मतलब यदि उनको पैसा मिलता है साथियों तो निश्चित रूप से जो है उनका वो उन्हें काम करने में और मज़ा आती है। कहने का मतलब मेरा यह है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, यदि आप शेयर नहीं करोगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं वीडियो क्यों बनाऊँगा साथियों। आप ही बताओ ना, भर दिन क्लास में रहता हूँ, थका रहता हूँ, आपको पता है। क्लास के अलावा मुझे और मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। सुबह आपके सुबह में आपकी मैट्रिक क्लास पढ़ाता हूँ, फिर शाम में आपकी 12th वालों को पढ़ाता हूँ, फिर 500-700 बच्चा बीपीएससी का बच्चा है उनको पढ़ाना पड़ता है। तो बताइए मुझे कैसे संभव होगा। फिर अभी आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप ही मेरे दुख को समझ सकते हो। तो मैं साझा कर दिया आज मेरी क्या रियलिटी है। मेरे पास मैट्रिक का बच्चा है, मेरे पास 12th का बच्चा है, मेरे पास बीपीएससी का बच्चा है, तो मैं खुद परेशान। फिर मुझे स्कूल होती है, तो मैं सोचिए मैं कैसे वीडियो आपके पास बना पाऊँगी यदि आप मोटिवेट नहीं करोगे। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को फैलाइए, इससे मुझे मोटिवेट मिलेगी, व्यूज़ आएगी। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितने भी दोस्त देखते हैं लाइक कीजिए। मुझे नहीं अच्छा लगता साथियों, मैं नहीं बनाऊंगा ऐसे वीडियो। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मैं यही तो मांगता हूँ, आपसे मैं पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, नहीं मांगता हूँ। इतना भी आप नहीं करोगे फ्री में तो क्या ही कर सकते हो मेरे लिए फिर। बाकी समझदार इंसान हो, देख लेना अपने हिसाब से क्या करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है। पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है। क्या वो कार्बनिक नाइट्रेट होती है, अकार्बनिक नाइट्रेट व नाइट्राइड नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड। तो जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोग बी लेने वाले हैं। पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है, तो वो अकार्बनिक नाइट्रेट व नाइट्राइड के रूप में। कैसे साथियों, पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है, तो अकार्बनिक नाइट्रेट व नाइट्राइड के रूप में। आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। साथियों क्वेश्चन आपको सब जानते होंगे। मैं जैसे मान लीजिए ये मटर का पौधा हो गया, ये मटर का, इसका जड़ में कौन सा जीवाणु होता है, वही तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरता प्रदान करती है। तो आप सभी जानते होंगे साथियों, इसका ऑप्शन हम क्या ही बोलेंगे, आप सभी जानते होंगे साथियों इसका ऑप्शन हम क्या ही बोलेंगे, राइजोबियम इसका सही जवाब होने वाली है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नील हरित शैवाल भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, राइजोबियम के अलावा आपके पास जो है साथियों नील हरित शैवाल है, वो भी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब नील हरित शैवाल होने वाली है। सॉरी, नील हरित शैवाल भी जो होता है साथियों वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है चीज़ें आपको।
यदि आ रही है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, है ना। चलिए, कंटेंट आपके लिए मैं लाता हूँ, बेहतरीन कंटेंट सब होता है, आप खुद देख रहे होंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। मतलब आपको बताना है ऐसा कौन सा जीव होता है जो कि भोज्य मतलब क्या, भोजन पदार्थ जो भोज्य करने मतलब भोज मतलब क्या, वो भोजन जो कि आपको शादी विवाह में भोज मिलता है, नहीं नहीं नहीं, भोज पदार्थ मतलब जो आप भोजन करते हैं का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं तब उसका अवशोषण करते हैं। क्या वो हाइड्रा में प्लेनेरिया होती है, कवक और जीवाणु होती है, फफूंदी, ईस्ट और मशरूम होते हैं, तो एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात फफूंदी, ईस्ट और मशरूम में होती है। मुझे बताएंगे साथियों आप, जलेबी बनाने में किसका प्रयोग, जलेबी को फुलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कह रहा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पोषण युक्ति अमरवेल, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि सरीखे जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी पोषण युक्ति अमरवेल, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि सरीखे जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है? क्या वो सहजीवी होती है, क्या वो सहभोजिता होती है, परजीविता होती है? साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात परजीविता होती है। साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, अगर मैं चाहूँगी यदि आप नहीं नोट्स करते जाएंगे तो आपके लिए और बेहतरीन होने वाली है। साथियों अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने है कि अमीबा अपना भोजन डेडस क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। यहाँ पे हालांकि ऑप्शन में साथियों ऑप्शन में तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब साथियों हालांकि ऑप्शन की हम बात करेंगे तो हिंदी में यहाँ पे आता है कूटपाद। क्या होता है? कूटपाद। ध्यान रखिए ऑप्शन में ये आता है, लेकिन अंग्रेजी में दिया गया यहाँ पे, तो हालांकि आपसे एग्जाम में वहाँ पे कूटपाद ही ऑप्शन रहेगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद की क्रिया द्वारा प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जानी है, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस। चलिए इसको समझ ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। फिर बोल रहा है अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्गृहित करता है, या अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? यहाँ भी आपका दिया हुआ है पक्षियाव, लेकिन इसका भी आंसर जो है साथियों ऑप्शन में आपको कूटपाद ही वहाँ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कूटपाद मिले या ये मिले, दोनों आपको टिक करनी है। हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा आपको पक्षियाव मिले, ये भी सही है। यदि कहीं पे कूटपाद आपको दिख जाए तो ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है, देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या मिलता है। तो भोजन अपना पकड़ता है साथियों कूटपाद के द्वारा, ठीक है। अगला बढ़िए, बोल रहा अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, या अमीबा में किसके अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है? कहने का मतलब मेरा यह है, क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, या अमीबा में किसके अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है? क्या वो खाद्य रसदानी होती है, क्या वो कूटपाद होता है, क्या वो पक्षियाव होता है, एक से अधिक या कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हम लोग ए लॉक करने वाले हैं, खाद्य रसदानी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं? मतलब अमीबा और पैरामीशियम जो है वो किस प्रकार के जीव हैं? क्या वो स्वपोषी जीव हैं, क्या विषमपोषी हैं, क्या परजीवी हैं, या एक से अधिक या कोई नहीं? तो अमीबा और पैरामीशियम साथियों ये आपका विषमपोषी जीव है। कौन सा जीव साथियों? विषमपोषी जीव है। अमीबा और पैरामीशियम विषमपोषी जीव है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है आपसे, पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है?
पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है? क्या वो सूत्रगुणिका है? क्या कोशिका द्रव्य है? हरित लवक है? एक से अधिक या कोई नहीं? जी हाँ साथियों, आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसको प्यार से हरित लवक भी कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, मुझे बताएंगे आप, पत्तियों का हरा रंग होना किसके कारण होता है? जैसे मान लीजिए पत्ती हुआ, ये पत्ती है, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है साथियों, ये क्या है साथियों? तो पत्ती है साथियों। तो बोल रहा है इसका हरा रंग किसके कारण से होता है? तो आप मुझे कमेंट कीजिए। पत्तियों का हरा रंग साथियों, ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा आपसे पत्तियों का हरा रंग, आप बोलेंगे पर्णहरित कहने वाले हैं। क्या बोलें साथियों? पर्ण, अंग्रेजी की बात करेंगे हम लोग तो क्लोरोफिल होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होती है। साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार के संचलन को क्या कहते हैं? भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? क्या वो ट्रांसलोकेशन कहते हैं? क्या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं? या फिर कर्माकुंचन गति होती है? जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी लॉक करने वाले हैं, कर्माकुंचन गति होते हैं। साथियों अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देता है? मुझे बताइए, आप ही मुझे बता दीजिए, क्या ये प्रश्न आपके टीआरई में आया था या नहीं आया था? देख पा रहे होंगे आप जो है साथियों, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पीवाईक्यू मिल रहा है। तो कहने का मतलब एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप निश्चित रूप से इनको कवर कर लीजिएगा। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देता है? तो जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब सलीवरी इमाइलेज हो जाता है, अर्थात इसको आप इमाइलेज कह सकते हैं, इमाइलेज। ऑप्शन में आपको इमाइलेज नहीं रहेगा, सिलीवरी बहुत कम रहेगा, तो इमाइलेज को आप टिक करके वहाँ से आइएगा। अगला बोल रहा है, मुख से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? मुख से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका मुख हो गया, ये क्या हो गया आपका? ये आपका मुख हो गया साथियों, ये आपका मुख हो गया। जैसे मान लीजिए आपका मुख हो गया, ये जो आपका गला है साथी, ठावट जो है, इसमें भोजन कैसे पेट में प्रवेश करेगा आपके पेट में? तो पहले होता है मुख गुहिका, पहले मुख गुहिका, फिर ग्रास नली, मतलब इस प्रकार से फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, इस प्रकार से जाती रहती है चीज़ें। हालांकि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखने वाले हैं, ऑप्शन देखने वाले साथियों, यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं? मुख से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्या वो मुख गुहिका यहाँ से शुरू होता है? अपेंडिक्स जी नहीं, ग्रेसिका, हाँ यही तो है शकुनी मामा, ग्रासिका ही तो है शकुनी मामा, सबका खेल तो यही खेलता है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप भी। आमाशय की भित्ति में उपस्थित कौन सा ग्रंथि के द्वारा पाचन कार्य संपन्न किए जाते हैं? आमाशय के भित्ति में उपस्थित कौन सा ग्रंथि के द्वारा पाचन कार्य संपन्न किए जाते हैं? क्या जठर ग्रंथि होता है, यकृत, लकड़ीमल, या एक से अधिक या कोई नहीं? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब जठर ग्रंथि हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है सही जठर ग्रंथि। अच्छा मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? कोई बच्चा कमेंट कीजिएगा यदि आप जानते हैं तो, कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि, आप मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लेकिन हम थोड़ा मुझे थोड़ा काम है साथियों, तो ज़्यादा समय आज नहीं दे पाऊँगा आपको, लेकिन निश्चित रूप से ये एपिसोड आपको जो छूटा है साथियों, इस एपिसोड को मैं पूरा करवा दूँगा। और
यह आपका हो चुका था, ये आपका हो चुका था, ये भी आपका हो चुका है, ये भी आपका हो चुका है मैलेज वाला चीज़। ग्रासिका ये भी आपका हो चुका है। हाँ, तो मैं यहाँ पे था। चलिए थोड़ा मैं और आगे पढ़ा देता हूँ आपको कि जठर ग्रंथियों के द्वारा किसका स्रावन किया जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, उसका सही जवाब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से अधिक को टिक करने वाले हैं, अर्थात 1 से अधिक को टिक करने वाले हैं। कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम जो आमाशय में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो आमाशय में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या वो ट्रिप्सिन होती है, पेप्सिन होती है। जी हाँ साथियों, पेप्सिन इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, इस एपिसोड को मैं पूरा नहीं करवा सका है क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ काम आ गई है आ गई है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ अब अगले एपिसोड में, इसी एपिसोड को मैं अगले वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, तो आप निश्चित रहिए। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एनसीईआरटी का एमसीक्यू चल रहा है। मैं मैथ भी पढ़ाता हूं, सुबह दिन के 1 बजे आपकी मैथ की क्लास चलती है। तो मैथ अवश्य देख लीजिए। मैथ से मोहब्बत, आप यदि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको मैथ में मोहब्बत, आपकी मैथ जो है मोहब्बत हो जाएगी मैथ से। साथियों बताइए क्या चीज़ें समझ में आपको आई। यदि आई है तो मैं चाहूँगा आप एक लाइक, एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। साथियों मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो मैं आपसे, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं आपसे कह सकूं, आपको डांट सकूं। प्लीज़ एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार साथियों।